को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। फटाफट आ जाइए सारे के सारे चीते। तो भाई मैंने कल आपको क्या समझाया था? कल मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होते हैं, कैसे वो काम करते हैं, कैसे वो रिलेट करते हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि जो आइडेंटिटीज होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उनके क्या रिलेशंस होते हैं। हाँ जी, तो फिर मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। उसके बाद फिर मैंने पाइथागोरस थ्योरम करवाई थी, है ना। कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स भी करवाए थे, है ना। तो चलिए ठीक है भाई। जो कल वाली वीडियो अगर शो नहीं हो रही होगी तो कुछ टेक्निकल इशू कल हो गया था, तो उसकी वजह से जो है आपको जो है अब शो हो जाएगी वो। तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो हो जाएगी शो आपको आज, ठीक है। तो ये मान के चलिए आपकी जो क्लासेस हैं वो कल से शुरू हुई है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि रिकॉर्डेड फॉर्म में जो क्लास आपकी छूट जाती है मान लो, तो वो क्लास जो है आपको मिल जाती है। सर आपकी क्लास की नोटिफिकेशन नहीं आती है, ऐसा कैसे हो सकता है कि नोटिफिकेशन नहीं आती है? सर आज ट्रिपलेट पढ़ाएंगे आप? ओके ट्रिपलेट, अच्छा मैंने कल बोला था कि भाई ट्रिपलेट पढ़ाएंगे आज, ठीक है ट्रिपलेट करा देंगे। ओके डियर, देखो भाई, तो सबसे पहले हेडिंग ट्रिपलेट्स की डाल लो। उसके बाद फिर मैं आपको जो है टेबल बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री की, और उसके बाद फिर क्वाड्रेंट्स पर बात कर लेंगे, है ना, टाइम रहा तो। नहीं तो ट्रिपलेट को अच्छे से सीख लो, ये बहुत काम की चीज़ है भाई। इस पर सीधा क्वेश्चन बन जाता है। मान के चलो आप किसी क्वेश्चन को मान लो 1 मिनट में कर रहे थे पहले, तो वो 10 सेकंड में हो जाएगा ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग, अगर आप ट्रिपलेट को अच्छे से सीख लेते हैं तो, ठीक है। जो ट्रिपलेट बेस्ड क्वेश्चंस होते थे जो 1-1 मिनट में होते थे, वो आपको क्या होंगे, और कैलकुलेशन से भी बचोगे, वो भी अच्छी बात है। तो ये एक ट्रिक फॉर्म होती है, तो इसको भी आप याद रख लेंगे, और इस पर क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में, है ना। और बताइए सब बढ़िया हैं आप लोग? कल जो क्लास दी थी वो सबको समझ में आई? चलिए इस बात को भी रखा जाएगा कि नोटिफिकेशन पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, ठीक है। मैं देखूं क्या मेरे पास आया है नोटिफिकेशन। अभी एक्चुअल में मैंने बैच का एक्सेस नहीं लिया है, ठीक है। मैं देखूंगा फिर कि नोटिफिकेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो, वालेकुम सलाम भाई, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, सब बढ़िया, बहुत शानदार। चलो अब शुरू करेंगे हम ट्रिपलेट। हेडिंग लगा लीजिए ट्रिपलेट। नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया भाई? 1 मिनट में बता देता हूँ इनको, ताकि नोटिफिकेशन भेज पाएँ हमारी टेक्निकल टीम जो है। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं दोस्तों, है ना। कौन से हैं? पाइथागोरियन, जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं, है ना। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। ब्रो बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा क्या क्लास का? ठीक है, वो एक्चुअल में क्या है, अभी मतलब जस्ट अभी पहुंचा होगा आपके पास, थोड़ी देर पहले ही, है ना। थोड़ा लेट पहुंचा होगा इसका नोटिफिकेशन, लेकिन चलिए नेक्स्ट वाले से हम जो है थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि आपको नोटिफिकेशन जल्दी, जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है ना, नोटिफिकेशन 2-4 मिनट पहले नहीं आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट पहले, 30 सेकंड पहले, 20 सेकंड पहले नोटिफिकेशन आ जाता है आपके पास, है ना। तो नोटिफिकेशन आपके पास जब आता है तब क्लास उसके बाद शुरू हो जाती है, 30-40 सेकंड बाद। और फिर जो है हम 4-5 मिनट वैसे ले जाते हैं जय हिंद बोलने में, और उसके बाद फिर क्लास शुरू कर देते हैं, है ना भाई। थोड़ा सा लेट आया होगा, चलो
अब यहां पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में बात करते हैं भाई, है ना, बिना देरी के। देखो ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है जी, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें ये मान लो x है, ये मान लो y है। तो आपको पता है कि ये जो वैल्यू होती है पाइथागोरस थ्योरम से, ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसी बात को ट्रिपलेट्स समझाएगा आपको कि कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं। अब यहां पर मेरी बात को ध्यान से सुनना आप लोग, है ना। जैसे ये जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है जी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और अब आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो इसको फॉलो करते हैं, जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं। वो नंबर्स मैं आपको बताता हूं कौन कौन से हैं। वो नंबर्स हैं आपके 3, 4, 5। सबसे छोटे नंबर जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं वो यही हैं, 3, 4, 5, 3, 4, 5। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है कि भाई वो लगातार आने वाले सबसे छोटे नंबर्स जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करें, जो ट्रिपलेट्स बनाते हैं, जो समकोण त्रिभुज को बताते हैं, वो कौन से हैं। तो ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ये होते हैं 3, 4, 5। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप 3 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे, तो ये 5 के वर्ग के बराबर आएगा, यानी कि बड़ी भुजा के बराबर आएगा। तो ये जो नंबर्स हैं ये आपके मान लो ये नंबर्स हैं, तो ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं, ये समकोण त्रिभुज के नंबर्स हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं तो इनके जो मल्टीपल होंगे वो भी पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेंगे। जैसे इसमें आपने 2 की गुणा कर दी, यानी कि 6, 4 में भी 2 की करी 8, और 5 में भी 2 की करी 10। तो ये भी पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेंगे। आप 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग निकालिए तो वो 10 के वर्ग के बराबर आएगा। 3 की गुणा कर लो इसमें 9, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। ये भी पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। 9 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग बराबर 15 का वर्ग होगा। चाहे 4 की गुणा कर लो, 4 की करोगे तो 4 तिया 12, 4 तिया कितना होगा 12, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। 5 की कर लो, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। ये सारे नंबर्स जो हैं, इस तरीके के जितने भी नंबर्स हैं वो सब के सब क्या होंगे, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहे होंगे। यानी कि 3, 4, 5 का मल्टीप्लिकेशन वाला जो नंबर होगा वो आपका पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। और इसको मान लो सब मल्टीपल भी करो, मान लो इसको हाफ कर दिया आपने, इसको क्या कर दिया, हाफ कर दिया, इसको भी हाफ कर दिया और इसको भी हाफ कर दिया, तो देखो ये भी पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। मतलब चाहे मल्टीपल हो चाहे सब मल्टीपल हो, सब के सब पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेंगे। ठीक है भाई, सब करेंगे। ये जितने भी नंबर्स आएंगे ना, 6 की गुणा कर लो, फिर 7 की कर लो, फिर 8 की कर लो, फिर 9 की कर लो, चाहे आप आधा करो, 1/3 करो, 1/5 करो, 1/10 करो, कुछ भी करो। जो नंबर एक बार पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर गया तो उसमें किसी भी नंबर की गुणा करो, किसी भी नंबर से भाग दो, सेम नंबर से लेकिन, है ना, तो वो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताइए मुझे। जो कोई भी पाइथागोरियन नंबर होगा वो समकोण त्रिभुज को बताएगा और उसके मल्टीपल और उसके सब मल्टीपल, सब के सब पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेंगे। ये बात बताइए आपको समझ में आई कि नहीं। कोई सा भी नंबर ले लो आप, कोई सा भी जो तुम्हारा मन करे, कितने की भी गुणा कर लो यहां पर, वो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा ही करेगा।
ठीक है, और भी कर सकते हैं, जैसे आपने 6 की कर लो, 3 6 18 है ना, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, तो यहाँ 18, 6 3 18, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। इस तरीके से आगे बढ़ती रहेंगी चीजें, है ना भाई, इस तरीके से आगे बढ़ती रहेंगी चीजें। तो ये नंबर्स जो हैं पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेंगे, लेकिन इसका जो ओरिजिन नंबर है वो कौन सा है, वो ये है। बाकी सब क्या है, मल्टीपल और सब मल्टीपल है। ठीक है भाई, जैसे आपने यहां 3/4 कर लिया, 3 को भी 4 से भाग कर दिया, 4 को भी 4 से भाग कर दिया, और देखो 5 को भी 4 से भाग कर दिया, तो ये भी आपको पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता हुआ मिलेगा। 5 से कर लो, 6 से कर लो, 7 से कर लो, 8 से कर लो, 9 से कर लो, भाग दो किसी नंबर से या गुणा करो किसी नंबर से, ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। अब ऐसे जैसा ये 3 4 5 है, ऐसे कितने नंबर हैं, ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स हैं। तो वो नंबर्स कैसे बताए जाएं, वो ओरिजिन नंबर्स कैसे बताए जाएं जिससे कि हम उस तरीके के ट्रिपलेट्स को बता पाए, है ना भाई। तो अब हम उन नंबर्स के बारे में बात करते हैं। जैसे आपको पहले ऑड नंबर के ट्रिपलेट्स बताऊंगा, है ना भाई, ऑड नंबर के ट्रिपलेट्स बताऊंगा। ऑड नंबर के ट्रिपलेट्स यानी कि विषम संख्याओं के या विषम ट्रिपलेट्स या विषम त्रिविमीय बताते हैं, है ना भाई। सर मतलब इनके मल्टीपल का मल्टीपल भी फॉलो करेगा, बिल्कुल करेगा भाई साहब, बिल्कुल करेगा। देख लो आप, इसमें आप किसी की भी गुणा कर लो, मान लो 6 में गुणा करी 2 की, तो 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 10 दूनी 20, बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। इनके मल्टीपल का भी मल्टीपल फॉलो करेगा, सब करेगा, सब मल्टीपल या मल्टीपल। और इनका जो इनका मल्टीपल आया है उसका भी मल्टीपल करोगे वो भी करेगा। और एक नई बात, लेकिन ये नंबर्स कौन कौन से होंगे जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेंगे और इस तरीके से उनके साथ में ये काम होगा। तो देखो मैं आपको बताता हूं इसका तरीका कि हम ऐसे नंबर्स को कैसे निकालते हैं। जैसे मुझे ऑड नंबर का ट्रिपलेट निकालता, भाई एक का तो नहीं निकलता, एक का नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि एक जो है ना, एक यूनिट लेकर के मैं बाकी सारे नंबर्स, जैसे मैंने 1 2 3 लिया मान लो, तो ये त्रिभुज ही नहीं बनाएगा। क्योंकि त्रिभुज बनाने की कंडीशन होती है कि a + b जो है हमेशा c से बड़ा होना चाहिए। भाई त्रिभुज कब बनता है, त्रिभुज तब बनता है जब किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा हो। तो यहां पर तो बराबर है ना, तो इसलिए एक से जो है वो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो इसलिए हम एक को नहीं लेते और 2 को भी नहीं लेते, है ना भाई, हम 2 को भी नहीं लेते, क्योंकि 2 अगर हम लेंगे तो 2 से भी हमारा ट्रिपलेट्स नहीं बनेगा। हमारा ट्रिपलेट सबसे स्टार्ट जो होता है ऑड नंबर में वो 3 से होता है, और वैसे भी 2 इवन नंबर है, तो हम तो ऑड नंबर की बात कर रहे हैं, तो ऑड नंबर 3 से शुरू होगा। ठीक है, जैसे आपको 3 का ट्रिपलेट बताना है, क्या बताना है भाई, 3 का ट्रिपलेट निकालना है। तो 3 का ट्रिपलेट कैसे निकालोगे, ध्यान देना भाई सब। आप क्या करोगे, 3 लोगे, 3 का वर्ग करोगे और उसको आधा करोगे। 3 का वर्ग होता है 9, 9 का आधा होता है 4.5। अब 4.5 से पहले कौन आता है इंटीजर में, 4, और 4.5 के बाद कौन आता है इंटीजर में, 5। तो इसलिए आपका जो ट्रिपलेट बनेगा वो बनेगा 3 4 5। ये आपको ट्रिपलेट्स बनाने का एक तरीका मैंने आपको बता दिया कि कोई भी ट्रिपलेट आप बना सकते हो। अब सुनो, जैसे मेरी बात को ध्यान सुनना। जैसे आपको 5 का ट्रिपलेट बताना है, किसका बताना है भाई, 5 का ट्रिपलेट बताना है। तो 5 का कैसे करोगे, 5 का वर्ग करोगे, आधा करोगे, 25/2 होगा। 25/2 का मतलब होता है 12.5। 12.5 का मतलब होता है 12.5 से पहले 12 और 12.5 के बाद 13, यही तो होते हैं पूर्णांक। तो इसलिए इसका जो इंटीजर होगा, इसका जो ट्रिपलेट बनेगा वो बनेगा 5 12 13। तो 5 12 13 अगला ट्रिपलेट होता है जिसके मल्टीपल और सब मल्टीपल का जो है वो पाइथागोरियन मतलब नंबर्स होते हैं। इसको किसी भी नंबर से गुणा करो या किसी भी नंबर से भाग दो, तो ये आपको क्या देगा, ये आपको हमेशा
समकोण त्रिभुज बनाने वाले नंबर्स देगा, यानी कि पाइथागोरस वाले नंबर देगा, जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेंगे वो वाले नंबर ये प्रोवाइड करवाएगा। तो एक 3 4 5 हुआ, एक 5 12 13 हुआ। इसी तरीके से मान लो एक 7 वाला लेना है आपको, है ना भाई, एक 7 वाला लेना है, मान लो 7 का ट्रिपलेट बनाना है। तो क्या करोगे, 7 का वर्ग करो, आधा करो, 49/2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। इनके बीच में कौन से नंबर आएंगे, 24 और 25। तो आपका ट्रिपलेट क्या बनेगा, 7 24 25। इस तरीके से आप ट्रिपलेट बनाते रहेंगे। तो मुझे लगता है, हाँ जी, स्मॉल वैल्यू को कंसीडर करते हैं, ठीक है। जैसे 3 का लेना है, 5 का लेना है, 7 का लेना है, तो इनके हिसाब से हम ट्रिपलेट बना लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है कहानी। और देखो एक बात और देख लो अच्छे से, जो अगले वाले 2 नंबर है ना, उनका डिफरेंस हमेशा 1 के बराबर आ रहा है ऑड नंबर के ट्रिपलेट में। देखो 5 में से 4 गया तो 1, 13 में से 12 गया तो 1, और 25 में से 24 गया तो 1, है ना। तो ये भी दिमाग में उतार लेना, कभी गलत कर दो तो डिफरेंस देख लेना। ऑड नंबर के केस में जब ट्रिपलेट आता है तो उनका डिफरेंस हमेशा 1 आता है। वो ओरिजिन नंबर होते हैं, क्या होते हैं, ओरिजिन नंबर, जिनसे आप मल्टीप्लाई करोगे या सम मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इस तरीके के पाइथागोरियन नंबर्स मिलते रहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपके लिए स्टार्टिंग में समझ पाना इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपको क्लियर नहीं होंगी। अब देखो मैं आपको नंबर्स बता देता हूँ सीधा सीधा, आप खुद निकालते रहना। 3 4 5 होगा, 5 12 13 होगा, 7 24 25 होगा, 9 40 41 होगा, 11 60 61 होगा, है ना। और मान लो आपको 13 का निकालना है, भाई 13 का निकालना है तो 13 का वर्ग करो और आधा करो, 169 हो जाएगा, और बटे में 2, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो इसके बीच में कौन कौन आएगा, 84 और 85, है ना भाई, 84 और 85। तो 13 84 85 हो जाएगा। और इसी तरीके से आप इनको आगे बढ़ाते रहेंगे। आपका मन है, आप जब तक इसको बढ़ाना चाहें तब तक आप इसको बढ़ा दें, ठीक है। क्लियर है भाई बात। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने यहां पर 9 लिया था, तो 9 से ट्रिपलेट जो बन रहा था वो 9 40 41 का बन रहा था, और यहां पीछे आपने बताया था 9 12 15। तो भाई साहब ये ओरिजिन ट्रिपलेट नहीं है, ये मल्टीपल ट्रिपलेट्स है, क्योंकि 15 और 12 का डिफरेंस 1 नहीं आ रहा है। लेकिन ये वो नंबर हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेंगे, लेकिन ये ट्रिपलेट की श्रेणी में नहीं आएंगे। ट्रिपलेट की श्रेणी में वही नंबर्स आएंगे जिनमें लास्ट वाले जो नंबर्स हैं, जो बड़े वाले नंबर्स हैं, उनका डिफरेंस 1 आ जाएगा ऑड नंबर्स के केस में। समझ में आ रही है बात। तो ये 9 12 15 ये पाइथागोरियन नंबर हैं, लेकिन ये ट्रिपलेट नहीं है। ट्रिपलेट कौन सा है, ट्रिपलेट ये है 9 40 41, ये ओरिजिन नंबर है। इनमें आप मल्टीप्लाई सब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज आपको निकल करके आएंगी। समझ में आ रही है भाई कहानी। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना सभी। ये तो थे ऑड नंबर्स के ट्रिपलेट। अब मान लो इवन नंबर के ट्रिपलेट आपको देखने हैं, है भाई, इवन नंबर के यानी कि सम संख्याओं के आपको ट्रिपलेट्स देखने हैं। ये आपको ट्रिपलेट्स देखने हैं, इवन नंबर्स के आपको ट्रिपलेट्स देखने हैं। तो इवन नंबर का ट्रिपलेट कैसे निकालें। तो इवन नंबर का ट्रिपलेट निकालने का तरीका है, जैसे मान लो आपको 8 का निकालना है ना भाई, ये 8 इवन नंबर है। तो आप क्या करेंगे डियर, आप 8/2 करेंगे, कितना आएगा 4, और फिर 4 का वर्ग करेंगे। दूसरा स्टेप क्या है, 4 का वर्ग करेंगे, तो कितना आएगा 16, और 16 से जस्ट पहले कौन सा नंबर आता है, तो 15, और 16 के बाद जस्ट कौन आता है, तो 17। तो इस तरीके से आप ट्रिपलेट बताएंगे इवन वाला, 8 15 17। इवन वाले में 2 का डिफरेंस रहेगा, इवन वाले में 2 का डिफरेंस रहेगा, और इसके भी मल्टीपल करो या सब मल्टीपल करो, सब के सब पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेंगे।
ठीक है। अब यहां देखो, जैसे आपको निकालना है मान लो 10 का, तो आप क्या करेंगे, 10 का पहले आधा करेंगे, कर दिया, कितना आया 5 आया। फिर 5 का आप क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, कितना आया 25 आया। 25 से पहले कौन सा नंबर होता है, तो 24। 25 के बाद कौन सा नंबर होता है, 26। तो 10 24 26, ये आपका इवन ट्रिपलेट्स आया। मान लो आपको 12 का निकालना है, तो 12 का कैसे निकालोगे, 12 का पहले आधा करोगे, आएगा 6। फिर 6 का वर्ग करोगे, आएगा 36। और 36 से पहले होता है 35, और फिर उसके बाद होता है 37। तो 12 35 37, ये आपका ट्रिपलेट्स होगा। इवन नंबर के ट्रिपलेट्स इस तरीके से आप निकालते हैं। तो ये क्या है भाई, इवन नंबर के ट्रिपलेट्स हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। तो इवन नंबर के ट्रिपलेट को निकालने के लिए पहले आधा करते हैं, फिर वर्ग करते हैं, और उनके आगे पीछे वाले नंबर ले लेते हैं। तो ये आपको इवन नंबर के ट्रिपलेट्स निकालने में काम आएगा। कुछ इवन एक्चुअल में क्या है, आपको ये कुछ ट्रिपलेट्स याद कर लेने हैं। जैसे आपको 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 9 40 41, 11 60 61, इनको जो है रट्टा मार लो, 13 84 85, है ना। इनको भी देख लो, 8 15 17, 10 24 26, 12 35 37। इस तरीके से आप कुछ ट्रिपलेट्स को याद कर लो। बनाने तो आपको आ ही गए हैं, इनको याद कर लो। लेकिन याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि याद करोगे तो चीज़ें अच्छी रहेंगी, तब इनका यूज़ अच्छे से कर पाओगे आप। सर PYQ कब कराएंगे, डियर PYQ भी करवाएंगे, क्यों चिंता कर रहे हो, हैं PYQ भी करवाएंगे, सिलेबस भी करवाएंगे, सब करवाएंगे, लेकिन सारी चीज़ें एक साथ तो नहीं होंगी, है ना। धीमे धीमे सारी चीज़ें होंगी, तरीके से होंगी, है ना। तो निश्चित ही सारी चीज़ें होंगी। पेपर से पहले आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दी जाएंगी और बढ़िया से करवा दी जाएंगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है तो बताओ। तो ये आपके ट्रिपलेट्स हैं भाई, इनको सीधा सीधा आप याद रख लेना, ठीक है। कभी आपको इस तरीके की कंडीशन दे दे, मान लो ऐसे दे दे, यहां पर दे रखा है 11, है ना, और ये 90 डिग्री दे रखा है, और ये थीटा दे रखा है, और कह रहा है कि ये x है, ये y है, या फिर ऐसे कह लो कि ये x है और ये y है, ठीक है। तो और ये कह रहा है कि भाई ये जो है a बराबर तो दे रखा है 11, और फाइंड x एंड y। अच्छा, x माइनस ये भी दे रखा है आपको, x माइनस वाई बराबर दे रखा है मान लो 1, है ना भाई, और कह रहा है फाइंड x कॉमा वाई, x कॉमा वाई, ये आपसे फाइंड करवा रहा है। मान लो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, तो फिर कैसे निकालोगे आप, कैसे निकालोगे। तो आप कहोगे सर ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए का मान दे रखा है आपको 11, x माइनस वाई 1 दे रखा है। तो आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में 11 60 61 होता है, तो ये 60 ये हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा 61, काम खत्म हुआ, ठीक है। अगर ट्रिपलेट याद है तो आपने बता दिया 11 60 61 है, देखो इनका डिफरेंस भी एक ही है। और मान लो आपको नहीं पता ट्रिपलेट्स, तो फिर कैसे निकालोगे भाई, आपको ट्रिपलेट्स नहीं पता मान लो, तो फिर कैसे निकालोगे भाई, इनका डिफरेंस क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। तो आप क्या करोगे, सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, फिर x बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस 1 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस 1 हो जाएगा। तो आप जो है यहाँ पर ये 11 दे रखा है, यहाँ पर ये y दे रखा है, और यहाँ x की जगह आप y प्लस 1 रखेंगे, और फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपको ट्रिपलेट नहीं पता तो आप फिर कैसे करते हैं वो बता रहा हूं मैं। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये लगेगी y प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये है y स्क्वायर, और प्लस 11 का वर्ग हो गया 121, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया। फिर आपने क्या काम करा, 1 को उधर लेके गई, 2y इधर रहा,
2y बराबर हो गया 121 माइनस 1 यानी कि 120, और 2y बराबर 120 है भाई, तो इसका मतलब y बराबर 60 हो गया, और y बराबर 60 है तो x बराबर क्या है, x बराबर है y प्लस 1, तो ये हो गया 60 प्लस 1 यानी कि 61। और फिर आपने बताया कि y का मान 60 हुआ और x का मान 61 हुआ, लेकिन हमें ट्रिपलेट्स याद था तो हमने सीधा सीधा बता दिया कि 11, 60, 61। ये अंतर होता है। इसको करने में कम से कम 1 मिनट लगी और इसको करने में 2 सेकंड। तो ये आपका फायदा होता है ट्रिपलेट को सीखने का। जब आप ट्रिपलेट्स को सीख जाते हैं तो इस तरीके से आप उसका यूज करते हैं। समझ में आ रही है भाई कहानी? बोलो, किसी को कोई दिक्कत है? अब मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, है ना भाई, आपको मैं एक क्वेश्चन दे दूं, मैंने आपसे ये कहा आप खुद से करके देखो, ये समझ लो त्रिभुज ABC में, ऐसे ही दे देता हूं, त्रिभुज ABC में कोण A बराबर दे रखा है 90 डिग्री तथा एक भुजा मान लो 17 है, एक भुजा 17 है। ABC में A बराबर 90 है तथा एक भुजा 17 है। अन्य दो भुजाओं का अंतर 1 है। ठीक है, अन्य दो भुजाओं का अंतर 1 है, तब दोनों भुजाएं ज्ञात करें। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आपसे तब पूछेगा जब पेपर का लेवल टफ बनेगा। इजी में ये भी नहीं पूछेगा। ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि ये पेपर का लेवल, आपके जो अभी पेपर का लेवल आ रहा है उससे डिफिकल्ट बनाना पड़ेगा उसे पेपर का लेवल, तब ये पूछेगा। लेकिन हम 2 सेकंड में इसको बता पाएंगे, है ना भाई? हम क्या करेंगे, 2 सेकंड में इसको बता देंगे। समझ में आ रही है भाई? तो हम कैसे 2 सेकंड में इसको बताएंगे आपको पता ही है। बाकी आप कोशिश करो पहले बताने की इसको और जवाब दो। फटाफट करेंगे भाई सारे चीते। अरे समझ में आ भी रहा है तुम्हें कि नहीं आ रहा? कुछ हाँ ना कुछ तो कर दिया करो, हैं? सब ऐसे ही बैठ जाते हो। कुछ बताओ यार, मतलब समझ में आ रही हैं चीजें तो एप्रिशिएट करो, नहीं आ रही हैं तो पूछो सर नहीं आ रही, कुछ तो करा करो, कुछ हरकतें करते रहा करो, क्योंकि मैं स्टूडियो में अकेला होता हूँ, है ना, और आपसे ही इंटरेक्शन होता है। जब तक आप कुछ नहीं करेंगे तो मुझे समझ में आएगा नहीं कि आपको कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। ठीक है सर, इंग्लिश में राइट कीजिए। इंग्लिश में राइट कर देंगे भाई। इन ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल ABC, ए एंगल है 90 डिग्री एंड वन साइड इज 17, फाइंड एंड गिवन difference between two sides is 1, find two other sides। लो, हाँ बिल्कुल कर सकते हो राहुल, बिल्कुल डायरेक्ट बता सकते हो आप, क्या दिक्कत है भाई? मैंने एक तरीका बताया, आप समझे नहीं मैं क्या कहना चाहता था। मैंने आपको बताया कि आप या तो डायरेक्ट कर दो, अच्छी बात है डायरेक्ट बता दो, या फिर आपको वैसे करना पड़ता जैसे मैंने अभी बताया था। भाई डायरेक्ट कैसे करोगे इसको? डायरेक्ट का तरीका क्या है? डायरेक्ट का तरीका यह है कि भाई एक कोण 90 दे रखा है, एक भुजा 17 है, तो 17 का आपको ट्रिपलेट बताना है सीधा सीधा, है ना भाई? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करने वाला नंबर है भाई, समकोण त्रिभुज है। तो 17 का क्या हो जाता है, पावर 2, और उसको आधा कर देते हैं हम, तो ये होता है 289 बटे में 2, और ये होता है 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, और इनके बीच में जो नंबर होते हैं 144 और 145 होते हैं।
तो यही आपकी भुजाएं होंगी, काम खत्म हुआ। तो खट से आपने बता दिया। लेकिन अगर आप, ये तो ट्रिपलेट मेथड हो गया भाई, जो हमने बताया, जो काम आप जो है 8-10 सेकंड में कर सकते हैं, वो काम अब मान लो आपको प्योर तरीके से वैसे करना है जैसे क्वेश्चन को करना है, तो आप ऐसे करेंगे। सेकंड मेथड, जो जनरल मेथड है वो कैसा होगा, ध्यान दो। आपने एक भुजा, एक तो 90 डिग्री तो ये मान लिया, एक भुजा आपने 17 मान ली, और मान लो ये x है और ये y है। इनका डिफरेंस आपको दे रखा है 1, x माइनस वाई बराबर क्या दिया है 1, ये गिवन है भाई, और ये भी गिवन है। अब आपको पता है कि भाई x माइनस वाई बराबर 1 है, तो y को इधर ले जाओ और 1 को इधर ले आओ, भाई 1 को इधर ले आओ, या फिर अच्छा x माइनस वाई बराबर 1 था यहां पर, है ना भाई, x माइनस वाई बराबर 1 था। अच्छा मैंने पीछे भी कुछ करा था ना, x माइनस वाई बराबर 1 था, तो y बराबर x, अच्छा x बराबर y प्लस 1 कर दिया था मैंने, y को इधर लेके चला गया था, तो x बराबर y प्लस 1 हो गया था। कोई पूछ रहा था ना बच्चा, वो देख लो। अब यहां पर भी यही कर लो भाई, मान लो y को इधर लेके जाना है, तो क्या हो जाएगा, y पॉजिटिव हो जाएगा और प्लस 1 इधर, तो x बराबर y प्लस 1 हो गया। तो आप x की जगह y प्लस 1 कर सकते हो। अब इन तीनों में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है, मान लो, है ना भाई, तीनों में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। तो आपको पता है एक्स स्क्वायर बराबर होता है, क्योंकि आप जानते हो कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग, ये होता है। तो कर्ण है x, तो x का स्क्वायर, आधार है y का वर्ग और प्लस 17 का वर्ग, ये हो जाएगा। अब x कितने के बराबर है, y प्लस 1 के, तो x की जगह मैंने y प्लस 1 रख दिया भाई, क्योंकि एक ही फॉर्म में आ जाएगा आंसर। ये y स्क्वायर हो गया और ये 289 हो गया, ये 289 हो गया, ठीक है। अब सॉल्व करोगे, ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होगा y स्क्वायर प्लस 289, और देखो y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, 1 को उधर ले गए, तो 2y बराबर हो गया भाई, 1 को इधर लेके आएंगे तो 288 हो जाएगा, और 2 से 288 कितने बार कट जाएगा, 144 बार। तो y का मान 144 हो गया, तो x का मान कितना होगा, y प्लस 1 यानी कि 145, तो x का मान 145 होगा। और यहां हम डायरेक्ट बता रहे थे। ठीक है भाई, जनरल मेथड से बता होगा, जब पढ़ाएंगे वहाँ 5 मार्क्स मिलेंगे, और शर्त बता दिए तो 1 नंबर मिलेगा। वाह क्या बात है रोहित, अभी से ही टीचिंग की भी देखो ये होती हैं चीज़ें, है ना। आप जनरल मेथड से बता रहे हो, बच्चों को तो दोनों ही पता होने चाहिए कि डियर जब आपको ऑब्जेक्टिव करना हो तो ऐसे करो, और जब आपको सब्जेक्टिव करना हो तो ऐसे करो। वाह, यही तो सीखना है। अच्छे टीचर कैसे बनोगे। मैं भाई एक बात बताओ, भारत के विकास में मेरा क्या योगदान है, तो भारत के विकास में मेरा योगदान केवल इतना है कि मैं आपको ऐसा तैयार कर दूं ताकि आप जो बाकी हमारी अदर जनरेशन है उसको भी आप वैसा तैयार कर दें कि हम हर तरीके से चीजों को सोच पाएं। तो मैं आपको तैयार करूंगा, आप भी टीचर हैं तो आप भी और स्टूडेंट्स को तैयार करेंगे, फिर वो स्टूडेंट में से कुछ और टीचर बनेंगे तो वो भी और तैयार करेंगे, तो चीजें बहुत आगे बढ़ जाएंगी। तो इस तरीके से हमारा देश के विकास में, इस तरीके से देश के उत्थान में इस तरीके से हमारा योगदान होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में अगर हमें क्रांति लानी है तो हमें कुछ इस तरीके की चीजें पढ़नी पड़ेंगी, कुछ इस तरीके से चीजों को सीखनी पड़ेंगी। वाई वी कांट कंसीडर 17 इज हाइपोट्यूनस। हाँ शिवम गुप्ता, ये अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था भाई। ये क्वेश्चन है जो पूछा जाना चाहिए था। इसके कोई इस क्वेश्चन को जब मैं दे रहा था आपको तो ये आपको पूछना चाहिए था। वेरी गुड, आपने ये अच्छा सवाल पूछा कि हमने 17 को हाइपोट्यूनस क्यों कंसीडर नहीं करा। तो अब मुझे क्वेश्चन में बदलाव करना पड़ेगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन के अंदर बदलाव करना पड़ेगा।
और बदलाव होगा सबसे छोटी भुजा, ऐसे। ये लो जी, यहां पर भी बदलाव कर लो, स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट साइड है ना भाई। और देखो यहां पर भी बदलाव कर लो, छोटी भुजा, है ना। ये होती है क्रॉस क्वेश्चनिंग, इसको कहते हैं क्रॉस क्वेश्चनिंग। मैंने जानबूझ करके वो सब चीजें नहीं लिखी थी, क्योंकि मैं चाहता था कि आप लोगों में से कोई क्वेश्चन पूछे। अगर आप नहीं पूछते तो फिर मैं आपसे पूछता। तो शिवम गुप्ता ने पूछ लिया, वेरी गुड। इस तरीके से ही आपको सोचना सीखना है। समझ में आ रही है भाई कहानी। तो यहां पर अगर मैं एक भुजा कहता तो आप 17 भी मान सकते थे, यहां हाइपोट्यूनस को क्यों नहीं मान सकते? ठीक है सर, दो भुजाओं का योग दिया हो तब। डियर, यहां पर दो भुजाओं का योग कभी नहीं देगा तुम्हें, ठीक है ना। क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा तभी आप इसको कर पाओगे, और यही बनता भी है, ठीक है। इसमें और ज्यादा वो एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा, और ये क्वेश्चन भी तब बनेगा जब आपका पेपर थोड़ा सा लेवल वाला बनेगा। सर सबसे बड़ी भुजा मान लो लिखी होगी, तब हम कैसे करेंगे? तो डियर, सबसे बड़ी भुजा अगर उसने लिखी होगी तो फिर वो आपको जो कंडीशन देगा उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको इसी तरीके से करना होगा जो मैंने आपको ये तरीका बताया है, ठीक है। या तो फिर आपको ट्रिपलेट्स पता हो, जैसे मान लो यहां पर दे दिया हाइपोटेन्यूस दे दिया 13, तो आपको पता है कि अगर हाइपोटेन्यूस 13 है तो बाकी भुजा 5 12 होती हैं, क्योंकि 5 12 13। तो वो फिर आप ऑप्शन से देख करके करेंगे उसको। अगर आपको इस तरीके की कोई कंडीशन दी है तो फिर आप ऑप्शन का सहारा लेंगे। अभी तो हमारे पास ऑप्शन भी नहीं थे ना, बिना ऑप्शन के कर रहे थे, और जब ऑप्शन दिए जाएंगे तो फोड़ ही देंगे फिर तो हमें तो ऑप्शन से उठाने, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करवाना है, काम खत्म। भाई 17 हाइपोटेन्यूस होगा तो आपको पता है तहसीन 8 15 17 होगा। भाई 8 15 17 होगा फिर तो। अब मान लो ऐसे दे दिया, चलो आपकी बात मान लेता हूं, मान लो आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि भाई ये हाइपोटेन्यूस है 17, कितना है 17, और ये x है और ये y है मान लो, और आपसे कहे कि x माइनस वाई का जो डिफरेंस है वो मान लो 2 है, आपको ये दे दे x माइनस वाई का डिफरेंस 2 है। अगर आपको ट्रिपलेट याद है, अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आपको पता है कि भाई 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, x बड़ा है और y छोटा है, तो इसका मतलब ये 15 होगा, और सॉरी 8 15 17 होता है ना। अच्छा एक सेकेंड, इनका डिफरेंस देगा फिर, या तो इनका डिफरेंस देगा या इनका योग देगा, या तो इनका डिफरेंस देगा, मान लो x प्लस वाई आपको दे देगा, x प्लस वाई कह दे कि भाई x प्लस वाई है 23, या तो ये दे दे इनको, ठीक है, और या फिर इनका डिफरेंस दे दे कि x माइनस वाई बराबर 7 है, या तो ये देगा या फिर ये देगा, इन दोनों में से कोई सा एक दे देगा, या तो x प्लस वाई देगा 23 है, या x माइनस वाई देगा कि 7 है। अब जरा यहां पर देख लो, अब ऑप्शन में मिलेंगे आपको, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप कर लेंगे, या फिर आप कैसे करोगे, या फिर आप ऐसे करोगे कि भाई x माइनस वाई बराबर 7 है, तो ये होगा भाई 15 और ये होगा 8, क्योंकि 8 15 17, 15 में से 8 गया तो 7 आता है, तो वेरीफाई हो रहा है, और 15 और 8 कितना होता है 23 होता है, ये भी वेरीफाई कर रहा है। तो या तो ये कंडीशन देगा या फिर ये कंडीशन देगा, दोनों में से कोई सी भी कंडीशन देगा, दोनों से फॉलो कर लेंगे आप। सर अगर 17 है मैंने मानेंगे तब x माइनस वाई, नहीं फिर नहीं होगा, फिर नहीं होगा, फिर तो इस तरीके की कंडीशन देगा ना, वो क्वेश्चन तो बनाना है ना उसको। मान लो ऐसे दे दे आपको, इस तरीके से दे दे कि भाई एक भुजा ये वाली 8 है मान लो, और इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 है,
तो आपको पता है कि भाई ये 15 होता है और ये 17 होता है, तो देखो 17 में से 15 गया तो 2 आएगा। तो फिर अगर ऐसी भुजा देता है तो इस तरीके से 2 का डिफरेंस दे देगा। अरे अभी समझ में आया कि नहीं आया? सर y 15 होगा, नहीं कोई जरूरत नहीं है, ये 15 लिखो या ये 15 लिखो, इसने x माइनस वाई 7 कहा है ना, तो x में से y घटा के 15 आना चाहिए 7, तो 15 में से 8 घटा के आएगा ना 7। तो इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 8 यहां लिखो 15 यहां लिखो, इन दोनों में एक दूसरे में चेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। लंब और आधार में चेंज कर सकते हो लेकिन कर्ण में चेंज नहीं कर सकते हम, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सृष्टि। y को 15 लो तभी तो फॉलो होगा x माइनस वाई बराबर 7, क्योंकि x माइनस वाई यानी कि 15 माइनस 8 बराबर 7, तभी तो फॉलो हो रहा है वो, वरना तो y माइनस एक्स हो जाएगा आप कहेंगे तो 15 मतलब अगर मैं इसको 15 लूंगा तो, है ना, ये भी तो देखना है, ये भी चीजें देखनी है आपको। सर सम संख्या का अभी तो बताया था, सम संख्या का ट्रिपलेट कैसे निकालें। अरे पिछली कैसी बात कर रहे हो, अभी तो बताया था मैंने, ऑड के बाद इवन का ही तो बताया था ट्रिपलेट्स कैसे निकालें, है ना, समझ में आ रहा है। अब मान लो इस क्वेश्चन में आपको ये दे देता कि भाई x माइनस वाई बराबर 2 है, ये दिया है आपको, है ना भाई, ये दिया है और एक भुजा दी है आपको, ये दोनों चीजें दी हैं। तो एक तो तरीका वही है जो मैंने बताया कि भाई ये 15 है ये 17 है, तो 15 में 17 गया तो हो गया 2 और आपका ट्रिपलेट बन गया, काम खत्म हो गया, है ना। और एक तरीका कौन सा है जो आप यूज करते हो, जैसे अब आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम का फॉलो करोगे, x का वर्ग बराबर हो जाएगा y का वर्ग और प्लस 8 का वर्ग, ये हो जाएगा ये वाले क्वेश्चन में। अब सुनो भाई x कितना है, तो आप देखेंगे यहां पर x बराबर है y प्लस 2, क्या है y प्लस 2, क्योंकि y को उधर ले गया, तो x की जगह मैंने y प्लस 2 रख दिया, ये वाई स्क्वायर प्लस 64, ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y और ये हो गया वाई स्क्वायर और प्लस 64। देखो ये दोनों कट गए, 4 को उधर ले गया, 4y बराबर हो गया 60 और 60 से y कितने बार 15 बार, तो y का मान आ गया 15, तो x का मान कितना है भाई y प्लस 2 है, यानी कि 15 प्लस 2 है, तो ये हो गया 17। तो आया ना 15 17, और आप डायरेक्टली बता देते, आपको पता है ट्रिपलेट 8 15 17 होता है, लो ये आप डायरेक्ट बता देते 2 सेकंड में, वरना तो ऐसे करना पड़ता। जो क्लास बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं वो स्टार्टिंग से देखना क्लास को, तब समझ में आती है क्लास। आप कभी भी लेट मत करा करो, आप 10:30 बजे आ जाया करो, 10:35 लास्ट, ठीक है ना, जब भी क्लास शुरू हो 10:35 लास्ट है आपका आना। अगर आप लेट आते हो तो फिर दिक्कत होती है, फिर जुड़ने में समस्या आती है, ठीक है। तो कहानी उस तरीके से देगा जिसमें आप बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, या तो ये देगा या फिर ये देगा, अगर ये कंडीशन देता है तो भी हम बता देंगे और ये कंडीशन देता है तो भी हम बता देंगे। तो ट्रिपलेट याद होने चाहिए, अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ट्रिपलेट याद होने चाहिए, बस मेरा कहना ये है कि आपको क्या याद होने चाहिए दोस्तों, ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए। खत्म करो अब इसे, इतना ही काफी है आपके लिए, इससे ज्यादा इसको नहीं पढ़ना है, वरना फिर सर में दर्द होगा, कोई फायदा नहीं है। ठीक, प्लस की कंडीशन दे माइनस की कंडीशन दे, लेकिन आपको अल्टीमेटली ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए, वो अपने आप समझ में आ जाएगा क्या कहना चाहता है, जब क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो कोई समस्या है नहीं। आपने पुरानी क्लासेस अगर देखी भी होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस जैसे आप ले रहे होंगे, तो आपको पता भी चल रहा होगा वहां पर कि उस तरीके के ट्रिपलेट्स के जो क्वेश्चंस हैं वहां से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, वो आपको बहुत फायदा पहुंचाने वाली हैं क्लासेस। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना उसकी, तो आपको चीजें समझ में आएंगी, वहां से आप प्रैक्टिस करिए खूब, ठीक है। चलो अब यहां पर ध्यान दो सभी के सभी स्टूडेंट, मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी हैं, ओके। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं टेबल बता देता हूं, है ना भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल।
अब मैं आपको बताता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, हाँ जी, कंडीशन कुछ भी दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है जी, प्लस की भी दे सकता है, माइनस की भी। हाँ, ध्यान दीजिएगा, देखो पहले टेबल बना लेते हैं। यहां हो जाएगा साइन कॉस टेन, ठीक है, यहां हो जाएगा 0 डिग्री, यहां हो जाएगा 30 डिग्री, यहां हो जाएगा 45 डिग्री, यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री, यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए कोई बात नहीं, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा टेन, ये हो गया आपका कॉट, ये हो गया आपका सेक, और ये हो गया आपका कॉसेक। ठीक, जीरो, 30, 45, 60, 90, ठीक है। अब यहां पर सभी बच्चे ध्यान देना भाई, हम ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनाना सीख रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखो यहां पर आप लिखोगे थीटा, अब ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी वैल्यूज हैं वो लिखो यहां पर। जैसे ये साइन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा के बारे में बताएंगे, यहाँ कॉस थीटा के बारे में बताएंगे, यहाँ आप टेन थीटा के बारे में बताएंगे, यहाँ आप कॉट थीटा के बारे में बताएंगे, यहाँ आप सेक थीटा के बारे में बताएंगे, और यहाँ आप कॉसेक थीटा के बारे में बताएंगे। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने लिख दिए आपके सामने। अच्छा, यहाँ पर जो मान बताया जाएगा वो 0 डिग्री का होगा, यहाँ पर जो होगा वो 30 डिग्री का बताएंगे, यहाँ पर जो होगा वो 45 डिग्री का होगा, यहाँ पर जो बताएंगे वो 60 डिग्री का होगा, और यहाँ पर जो बताएंगे वो 90 डिग्री का होगा। ये मान आपको बताने हैं, ठीक है, ये मान ज़्यादातर आपसे पूछे जाते हैं। जनरली ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए सारी के सारी, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि साइन 0 का मान क्या है, कॉस 0 का मान क्या है, टेन 0 का मान क्या है, इसी तरीके से साइन 30 का मान क्या है, कॉस 30 का मान क्या है, टेन 30 का मान क्या है। इसका मतलब ये होगा, ठीक है। बनाते कैसे हैं वो ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात वो है, सभी बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पर। देखो सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पर 0, यहाँ पर लिखिए 1, यहाँ लिखिए 2, यहाँ लिखिए 3, और यहां पर लिखिए 4। लिख दिया भाई। 0 से लेकर 4 तक लिखिए, और फिर 4 से ही भाग देना शुरू करिए सबको। इसको भी 4 से भाग दो, इसको भी 4 से भाग दो, इसको भी 4 से भाग दो, और इसको भी 4 से भाग दो, और सबका रूट ले लो। सबका क्या ले लो भाई, रूट ले लो। सबका क्या करेंगे, रूट ले लेंगे। तो ये जो वैल्यूज आएंगी वो साइन की होंगी। सबसे पहले क्या करा, 0 से लेकर 4 तक लिखा, फिर सबको 4 से भाग दिया, और फिर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट। अब ये 0 को किसी नंबर से भाग दो तो 0 आता है, तो ये वैल्यू होगी 0, तो साइन 0 की वैल्यू होगी 0। 1 का रूट होता है 1, और 4 का रूट होता है 2, तो साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/2। रूट 2/4, भाई 2 से 4 2 बार कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ऐसे कट जाएगा ये। तो 1 का रूट तो हो जाएगा 1, और रूट 2 को बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये हो जाएगा 1/√2,
और ये होती है साइन 45 का वैल्यू। देखो 3 को रूट से बाहर नहीं निकाल सकते आप, तो 3 को रूट के अंदर ही रखेंगे, और 4 का रूट होता है 2, तो अंडर रूट 3/2 हो गया साइन 60 का मान, और 4/4 होता है 1, और 1 का रूट भी क्या होता है 1, तो ये साइन 90 का मान हो जाता है आपका। समझ में आया? तो भाई साइन 0 0 हो गया, साइन 30 1/2 हो गया, साइन 45 1/√2 हो गया, साइन 60 √3/2 हो गया, और साइन 90 हो गया 1। तो ये आपको 0 से लेकर 90 डिग्री तक के मैंने साइन के मान बताए। अब कॉस के लिए क्या करेंगे आप लोग, ध्यान देना भाई सभी। कॉस के लिए आप क्या करने वाले हो, कॉस के लिए इनको पलट करके लिख दो। जैसे वहां 1 है, उधर उधर से लिखना शुरू करो। 1 √3/2, 1/√2, फिर 1/2, और फिर 0। इधर से लिखना शुरू कर दो ऐसे कॉस के लिए, तो ये कॉस के मान आ जाएंगे। मतलब कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, कॉस 60 का मान होता है 1/2, और कॉस 90 का मान होता है 0। इसके थीटा को हटा दो, यहाँ थीटा जो है ना, यहाँ थीटा क्योंकि ऊपर लिख दिया ना मैंने, तो इसमें से थीटा हटा दो। यहाँ केवल साइन लिखो, यहाँ केवल कॉस, यहाँ केवल टेन, यहाँ केवल कॉट, यहाँ केवल सेक, और यहाँ केवल कॉसेक। ठीक है, क्योंकि थीटा ऊपर लिख दिया ना मैंने सबका। अब यहां पर सभी बच्चे ध्यान दो। अब टेन के लिए क्या करते हैं हम भाई, एक तरीका है ना, ये एक प्रोसीजर है रोहित, ये क्या है, एक प्रोसीजर है जिससे कि आपकी वैल्यूज बनती हुई जा रही हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, टेन थीटा क्या होता है आप जानते हो? टेन थीटा, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आप ये कहोगे सर 0 से लेकर 4 तक क्यों लिखा, है ना, ये एक प्रोसीजर है बनाने का, एक तरीका। ठीक है, जिससे कि आप टेबल को बना पाओ, ये एक प्रोसीजर है, बस प्रोसीजर का एक पार्ट है। टेन थीटा जो होता है साइन अपॉन कॉस होता है, तो अगर मैं टेन 0 निकालूंगा मान लो, तो साइन 0 अपॉन कॉस 0 लेना पड़ेगा भाई, साइन 0 अपॉन कॉस 0, तो ये आपको 0 मिलेगा। अब यहां पर देखो टेन 30 निकालना है, तो साइन 30 अपॉन कॉस 30, साइन 30 का मान है 1/2, और कॉस 30 का मान है √3/2, है कि नहीं है? देखो 2 से 2 कटेगा तो क्या मिलेगा 1/√3, तो इस तरीके से टेन 30 हो गया 1/√3। और देखो यहां पर साइन 45 और अपॉन में कॉस 45, दोनों सेम है, कट जाएंगे तो क्या मिलेगा 1, तो टेन 45 हो गया 1। और देखो यहां पर साइन 60, साइन 60 का मान है √3/2, अपॉन में कॉस 60 का मान है 1/2, 2 से 2 कटा तो आपको मिला √3/1, यानी कि √3। और देखो यहां पर मिला आपको 1/0, जो कि नॉट डिफाइंड है। ये क्या है? नॉट डिफाइंड। तो टेन की आप इस तरीके से सारी वैल्यूज बता सकते हैं। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, कॉट के लिए कैसे करेंगे? कॉट के लिए इनको फिर से वापस लिखना शुरू कर दो, यहां से शुरू करो। ये हो गया नॉट डिफाइंड, ये हो गया √3, ये हो गया 1, ये हो गया 1/√3, और ये हो गया 0। उल्टा लिख दो बस, तो ये आपकी कॉट की वैल्यूज निकल जाएंगी सारी। अब सेक के बारे में बात करें। भाई सेक क्या होता है आप जानते हो? सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, यानी कि कॉस का उल्टा। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो सेक के लिए कॉस की उल्टी वैल्यूज लिख लो। सेक के लिए कॉस की उल्टी, भाई 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, 1/1 1 होता है। √3/2 का क्या होगा? तो आप कहेंगे उल्टा करो तो 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 का क्या होगा? तो ये होगा √2/1, यानी कि √2। 1/2 का क्या होगा? तो 2/1, यानी कि 2। और 0 का क्या होगा? यानी कि 1/0, और नॉट डिफाइंड हो जाएगा इसका मतलब। अब कोसेक के लिए फिर से उल्टा लिख दो, तो नॉट डिफाइंड से लिखना शुरू करो। नॉट डिफाइंड, यहां हो जाएगा 2, यहां हो जाएगा √2, यहां हो जाएगा 2/√3, और यहां हो जाएगा 1। तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री की पूरी टेबल मैंने आपको बता दी है।
अब यहां से आप 0 से लेकर 90 डिग्री तक की कोई भी वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, इस ट्रिग्नोमेट्री की टेबल से निकाल सकते हो। सारे 0, सारे 30, सारे 45, सारे 60 और सारे 90। अब इनको आपको याद रख लेना है, याद करना है इनको आपको, है ना, कि भाई कैसे क्या 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 होता है। इन्फिनेटिव सर कॉट डियर इन्फिनेटिव नहीं होता, ये आपका नॉट डिफाइंड होता है, मगर आप क्योंकि 10th लेवल तक पढ़ते हो तो आप जो है इसको इन्फिनेटिव भी कह सकते हो, आपके लिए छूट है। आप इसको चाहे नॉट डिफाइंड कहो चाहे इन्फिनेटिव कहो, क्योंकि अगर आप 11th 12th लेवल का मैथ्स पढ़ रहे होते तो मैं फिर आपको टोकता कि आप इन्फिनेटिव मत बोलो, फिर मैं नॉट डिफाइंड बोलता। ठीक है, चलिए आप बोल सकते हो, लेकिन आपको छूट है इस बात की क्योंकि आपको उतना हायर लेवल मैथ्स पढ़ने का नहीं मिला है अभी, तो आप इन्फिनेटिव और नॉट डिफाइंड में दोनों में डिफरेंस उतना ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके डिफरेंस को बताने के लिए मुझे लिमिट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि 11th 12th का पार्ट है। ठीक है, इनको एक बार याद कर लेना, बनाना भी बता दिया है मैंने। ठीक है, ओके। और एक बात बताऊं, साइन की सारी वैल्यू याद कर लो, बाकी अपने आप ही याद होती हुई चली जाती हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है भाई? मैथ्स के एडवांस मैथ्स की क्लास तो फिर से शुरू हो गई है, बाकी भी धीरे धीरे हो ही जाएंगी। ठीक है, एडवांस मैथ्स की तो हो गई है आपकी। अब देखो एक बात और, एक और तरीका बताता हूं आपको। देखो एक ट्रायंगल वाला तरीका भी होता है। जैसे आपको भाई 30 डिग्री का मान पता है, किसी का भी 30 डिग्री का, चाहे साइन का, चाहे कॉस का, चाहे टेन का, चाहे कॉट का, किसी का भी। मान लो आपको टेन 30 का मान पता है ना भाई? टेन 30 का मान क्या होता है? 1/√3 होता है कि नहीं होता? बताओ। तो आप कहेंगे टेन 30 1/√3 होता है, और टेन 30 जो है वो क्या होता है? लंब बटे आधार भी होता है। क्या होता है भाई? लंब बटे में आधार भी होता है, ये आपको पता ही है। टेन 30 1/√3 होता है, और टेन जो होता है, टेन थीटा जो होता है वो लंब बटे आधार होता है, यानी कि लंब का मान यहां पर क्या दे रखा है? 1, और आधार का मान क्या दे रखा है? √3। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से जब आप निकालेंगे तो √3 का वर्ग और +1 का वर्ग, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, और 4 का रूट कितना होता है? 2, तो ये वैल्यू क्या मिलेगी? 2। अब यहां से भी आप सारे मान निकाल सकते हो। जैसे आप साइन 30 निकालोगे, साइन 30 क्या होता है? लंब बटे कर्ण, तो 1/2 हो गया। कॉस 30 आपको निकालना है, मान लो आधार बटे कर्ण, तो √3/2 हो गया, है ना। कॉट 30 मान लो आपको निकालना है, तो क्या होता है? आधार बटे लंब, यानी कि √3/1 हो गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो ये भी एक तरीका होता है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। 45 के लिए भी होता है भाई, 45 के लिए भी होता है। मान लो ये 45 डिग्री है, और आप जानते हो टेन 45 1 होता है, 1/1। तो ये लंब है और ये आधार है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 1 का वर्ग + 1 का वर्ग, तो √2 हो जाएगा। तो अब आप यहां से भी निकाल लो। देखो साइन 45 क्या होगा? लंब बटे में कर्ण, 1/√2। कॉस 45 भी क्या होगा? देखो आधार बटे में कर्ण, 1/√2, है ना। कॉट 45 क्या होगा? आधार बटे में लंब, यानी कि 1। सेक 45 क्या होगा? कॉस का उल्टा होता है, तो √2/1। कॉसेक 45 क्या होगा? सब बता सकते हो, तो √2/1 ये हो जाएगा। सिंपल सी कहानी, है ना। सेक और कोसेक सेम होंगे, ठीक है। सेक और कोसेक क्या होंगे? सेम होंगे। अब जैसे आपको 60 का निकालना है, मान लो 60 का निकालना है ना भाई, 60 का निकालना है, तो 60 के लिए भी ये बना लो आप। 60 क्या होगा? ये 60 है मान लो। अब टेन 60 आप जानते हो, टेन 60 होता है √3। टेन 60 क्या होता है? √3, यानी √3/1। तो ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। अब देखो निकालो साइन 60, तो ये होगा लंब बटे में कर्ण, √3/2। कॉस 60 क्या होगा? आधार बटे कर्ण, यानी कि 1/2। और कॉट 60 क्या होगा? टेन का उल्टा होता है, तो 1/√3 होगा, ठीक है भाई। और सेक 60 क्या होगा? सेक 60 कॉस का उल्टा होता है, तो 2/1 हो जाएगा, यानी कि 2। और कोसेक 60 क्या होगा भाई? कोसेक 60 हो जाएगा, साइन का उल्टा होता है, तो 2/√3। तो आप सब वैल्यूज बता सकते हो।
ये क्लास कल से फिर से शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, कल से आपका स्टार्टिंग से मैंने शुरू करवा दिया है। अब ये जो क्लासेस हैं एनसीईआरटी बेसिस पर, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी की सारी बातें मैं यहां पर बता रहा हूं। लेकिन इन क्लासेस के साथ साथ आपको डेली एक होमवर्क मिलता है। और वो होमवर्क क्या है दोस्तों? वो होमवर्क है कि जो रिकॉर्डेड क्लासेस हमारी पड़ी हुई हैं उनमें से डेली एक क्लास को देखना है और उसको तैयार करना है, ठीक है। ये काम करना है आपको। तो इससे क्या होगा? इससे आप रैंक के लिए बनेंगे फिर अच्छे से, है ना भाई। अभी तो एग्जाम्स तो निकल ही जाएगा, उस क्लास को भी देख लोगे, रिकॉर्डेड फॉर्म वाली क्लासेस को, तो भी निकल जाएगा आपका एग्जाम तो। लेकिन आप तरीके से पढ़ेंगे तब, है ना। सर टेन साइन अपॉन कॉस होता है, उससे ना बना अलग अलग एंगल की वजह से क्या सर? कभी कभी क्या बोल रहे हो? सर पीजीटी बॉटनी वाले का जनरल सेक्शन में हाई लेवल मैथ्स होगा क्या? नहीं, जनरल सेक्शन में तो वही जनरल मैथ्स ही आता है, अर्थमेटिक वगैरह ही, है ना। भाई जनरल मैथ्स का मतलब क्या होता है? जनरल मैथ्स का जनरल मैथ्स, तो जनरल मैथ्स हमेशा अर्थमेटिक वगैरह ही आता है। बाकी एक बार पेपर आप देख लेना अदिति जा करके, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से कि भाई किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। अब कई सारे पीजीटी होते हैं, कौन सा वाला पीजीटी आप देख रहे हो, तो हर किसी का अपना अलग अलग सिस्टम होता है ना। तो आप जो है एक बार इन चीज़ों को देख लेना। स्टेट वाइज भी कई चीज़ें होती हैं, है ना, तो उनको भी आप एक बार देख लेना। सर जीरो से बनाकर भी बता, जीरो से थोड़ी ना कोई बनता है एंगल, जीरो से तो कोई ट्रायंगल ही नहीं बनेगा भाई। ट्रायंगल के अंदर कोई 0 डिग्री होता है? नहीं होता ना। तो इसलिए जीरो का तो याद ही करना पड़ेगा आपको, 0 90 के वैल्यूज याद रखने पड़ेंगे आपको, है ना। जीरो से ट्रायंगल नहीं बनता ना डियर, इसलिए। चलो अब यहां पर आपको ये बातें क्लियर हुई होंगे। अब मुझे ये बताओ, आपको अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उसमें कोई डाउट है, कोई दिक्कत है? ये बताइए। बोलो डियर। बीपीएससी पीजीटी हम अदिति अभी पढ़ा नहीं रहे हैं, जैसे ही हम शुरू करेंगे तो आपको पूरी जानकारी उसकी दे दी जाएगी। बाकी बीपीएससी पीजीटी वगैरह का जो पेपर होगा, जनरल मैथ्स अगर आता है तो जनरल मैथ्स ही पूछेगा उसमें भी, है ना। एक बार पेपर जरूर चेक कर लेना, वो मिल जाएगा आपको। और बाकी जो है मैंने देखा नहीं उसका पेपर अभी, क्योंकि हम पढ़ाते नहीं हैं उसको, तो फिर उसका मतलब देखने का भी नहीं बनता है ना। तो बाकी जनरल मैथ्स तो मैं वैसे भी नहीं पढ़ाता हूँ, तो जनरल मैथ्स के बारे में तो अर्थमेटिक वगैरह ही आता है। जनरल मैथ्स का मतलब वही है। अगर एडवांस मैथ्स हो तो उसमें आपका ज्योमेट्री आ जाएगा, है ना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। भाई पाइथागोरस थ्योरम से निकाला सृष्टि, पाइथागोरस थ्योरम से आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग का रूट लेकर के, है ना। सर जिसमें हाइपोटेन्यूस 17 था उसको रिपीट कर दीजिए। चलो कर देंगे उसको, सब क्लियर है बाकी? और किसी को कोई डाउट है भाई? सर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दीजिए। सुमन प्रैक्टिस के लिए इतने सारे क्वेश्चंस हैं, आप रिकॉर्डेड फॉर्म में जाओ, पीडीएफ लो और करो प्रैक्टिस जितनी करनी है, ठीक है। वहां पर आपको खूब सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, करिए उसमें से, ठीक है। सर डाउट सेक्शन में एक क्वेश्चन पूछा, चलो मैं देख लूंगा उसे, डाउट सेक्शन में क्या है। वेरी नाइस, थैंक यू। कोई डाउट नहीं है। सर कोसेक का टेबल एक बार बता दीजिए। ठीक है, कोसेक का बता देंगे। और बताइए 4 का ट्रिपलेट, 4 का ट्रिपलेट। देखो डियर, 4 का अगर ट्रिपलेट निकालोगे, ठीक है, 4 का अगर आप ट्रिपलेट निकालोगे, मान लो ये 4 का ट्रिपलेट है भाई, 4 आपने करा तो 4 का वर्ग करा और इसको आधा कर दिया, है ना, 16/2 हो गया।
16/2 का मतलब हो गया 8। 8 से पहले क्या होता है 7 और उसके बाद आता है 9। अब यहाँ देखना 4 का वर्ग हो गया 16, 7 का वर्ग हो गया, क्या ये 9 के वर्ग के बराबर आएगा? तो देखो 16 और प्लस 49 ये होता है 81। अब यहाँ देखो 9 6 15 का 5, 4 और 1 5 और 1 6, ये कभी नहीं बनेगा। तो मतलब 4 का ट्रिपलेट्स बन नहीं सकता है ना भाई, 4 का ट्रिपलेट्स बन नहीं सकता। चार का ट्रिपलेट नहीं बनेगा डियर, है ना। तो ट्रिपलेट जो है वो 6 से शुरू होगा आई थिंक। देखना एक बार 6 का भी ट्रिपलेट देख लो। 6 का वर्ग बटे 2 फिर पता चलेगा 36/2 यानी कि हो गया 18, ये हो गया 17 और ये हो गया 19। 6 का वर्ग 36 होता है, 17 का वर्ग 289 होता है, 9 6 15 का 5 है ना, 9 6 15 का 5 हो जाएगा भाई। 6 का वर्ग तो 36 और 17 का 289, 9 6 15 19 का 361। 6 का भी नहीं, 8 से शुरू होगा भाई इवन नंबर में। इवन नंबर में शुरू ही 8 से होगा। कोई बात नहीं, मैं दोबारा पढ़ाऊंगा ना मुस्कान, तो तब देख लेना सर्वांग सम वाली वीडियोस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 4 और 6 के ट्रिपलेट्स नहीं निकलेंगे इवन नंबर में, सीधा 8 से शुरू होगा। ठीक है, कैसे शुरू होगा? 8 से। देखो 8 का ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं? अरे सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड रुको। 4 का ट्रिपलेट है ना, तो 4/2, 4/2 का मतलब हो गया 2। अब देखो यहां पर ध्यान देना भाई, 4/2 का मतलब 2 हो गया, 2 का वर्ग करोगे तो 4 होगा। 4 का मतलब 4 से पहले क्या होता है 3 और इसका होता है 5, तो 4 चौक 16, 3 तिया 9। अब देखो यहाँ 4 3 5 आ गया, तो मतलब 3 4 5 वाली कंडीशन बन गई 4 का भी, है ना भाई। 4 का कौन सी कंडीशन बन गई? 4 3 5 वाली बन गई। तो 4 3 5 लिखो या 3 4 5 लिखो, बात एक ही है। तो यही वाली कंडीशन बन जाएगी। अच्छा 6 का देखेंगे, 6 का कैसे निकलेगा? 6 का निकलेगा 6/2 करो तो ये 3 होगा, 3 का वर्ग करोगे तो ये 9 होगा, 9 से पहले होता है 8 और इसका बाद होता है 10। तो देखो 6 का वर्ग और 8 का वर्ग बराबर हो जाएगा 10 का वर्ग। तो ये वाला ट्रिपलेट भी आपका बन जाएगा, लेकिन 6 8 10 बनेगा। लेकिन 6 8 10 तो आपने सीखा था कौन सा भाई? 6 8 10 तो 3 4 5 का ही बन गया ना, 3 4 5 वाला ही कंडीशन बन गई, क्योंकि 3 का दुगना 6, 4 का दुगना 8 और 5 का दुगना 10। तो ओरिजिनली जो शुरू होंगे वो 8 से शुरू होते हैं, वो 8 से शुरू होते हैं, है ना भाई। ओरिजिनली जो शुरू होते हैं वो 8 से शुरू होते हैं। बाकी देखो ये वाला 3 4 5 ये ऑड नंबर वाला ही होता है, और ये ऑड नंबर का क्या होता है? मल्टीपल होता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि 8 से ही ट्रिपलेट शुरू होते हैं, है ना, ओरिजिनल वाले। ठीक है भाई। एकता यहीं पे पूछ लिया करो जो पूछना है, वहां क्यों ही भेजती हो? यहीं पे पूछ लिया करो, मैं बता दूंगा ना यहीं पे। ठीक, चलो बात समझ में आई। तो 4 और 6 वाले जो ट्रिपलेट्स होते हैं इवन वाले, उनको आपको निकालने की जरूरत नहीं है, वो ऑड नंबर वाले से ही निकल जाते हैं। लेकिन 8 से शुरू होते हैं ओरिजिनल यहां पर, ठीक है। और कोई भाई बात बताइए। अच्छा कोसेक का टेबल देखो भाई, कोसेक का टेबल में कुछ नहीं था, कोसेक के टेबल में भाई कुछ नहीं था। आप देखो यहां पर कोसेक का टेबल मैंने उल्टा लिख दिया है बस। यहां से नॉट डिफाइंड तो यहां नॉट डिफाइंड, यहां 2 तो यहां 2, यहां √2 तो यहां √2, यहां 2/√3 तो 2/√3, यहां 1 है तो यहां। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/sin होता है। तो साइन का उल्टा लिख दो। अब साइन का उल्टा क्या होगा? देखो 0 का उल्टा लिखोगे तो 1/0 होगा, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। 1/2 का उल्टा लिखोगे तो 2/1 लिखना पड़ेगा, 1/√2 का लिखोगे तो √2/1 लिखना पड़ेगा, और √3/2 लिखोगे तो 2/√3 लिखना पड़ेगा, और 1 लिखोगे तो 1/1 लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से भी आप बता सकते हो। तो एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर है नहीं। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ठीक है डियर, कोसेक का समझ में आया? सर वन मोर फेवर क्वेश्चन, जेटेट के मैथ्स में ये हेल्पफुल रहेगा? बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा, ठीक है, बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। लेकिन ये है कि ये बैच जो है थोड़ा सा लंबा चलेगा, और जेटेट 1 महीने में खत्म करना है। तो जेटेट में 1 महीने में सारी चीजें हमें पढ़नी होंगी,
और यहां पर भैया आपको टाइम देना पड़ेगा, यहां पर तो 2-3 महीने लग जाएंगे इसको खत्म करने में लगभग, है ना। तो इस तरीके से आपका सिलेबस जो है यहां पर थोड़ा स्लो चलेगा, जेटेट में थोड़ा फास्ट चलेगा। वहां पर आपको जेटेट से रिलेटेड ही चीजें बताई जाएंगी, यहां पर आपको बीपीएससी से रिलेटेड ही चीजें बताई जाएंगी। बाकी अर्थमेटिक वहां पर भी आता है, यहां पर भी आता है, एडवांस वहां पर भी आता है, यहां पर भी आता है। वहां पर एडवांस की जो चीजें आती हैं वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती हैं, यहां पर फिक्स है कि भाई ये 10-11 टॉपिक आने ही आने हैं। मल्टीपल ट्रिपलेट्स, भाई मल्टीपल का मतलब है किसी ट्रिपलेट में अगर आप गुणा करोगे किसी एक नंबर की तो वो भी पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। समझ में आया निशा? सर कॉस का बता दीजिए। डियर देखो कॉस का भी देख लो, कॉस का मैंने उल्टा लिख दिया है, कॉस का मैंने उल्टा लिख दिया। देखो यहां 1 है तो यहां 1 लिख दिया, यहां √3/2 है तो यहां पर √3/2 लिख दिया, यहां 1/√2 है तो यहां पे 1/√2 लिख दिया, यहां 1/2 है तो यहां पे 1/2 लिख दिया, यहां 0 है तो यहां 0 लिख दिया, या फिर उल्टा पलट के लिख दिया मतलब। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कॉस का कैसे निकाल सकते हो? पलट कर निकालिए। कॉस का कैसे निकालो? पलट के। ठीक है डियर, जैसे पहले आपने ऐसे निकाला, फिर आप ऐसे चलिए, पहले यहां पर 1 लिखिए, यहां पर √3/2, यहां पर 1/√2, यहां फिर 1/2 और यहां 0। इसको पलट दो बस, कॉस का निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए फिर आज के सेशन को भाई यहीं पे खत्म करते हैं, और कल जो है मैं आपको क्या समझाऊंगा? कल मैं आपको क्वाड्रेंट समझाऊंगा। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा आपका, क्वाड्रेंट्स, है ना भाई। तो कल हम क्या करेंगे भाई? क्वाड्रेंट्स को समझेंगे। क्वाड्रेंट्स मतलब चतुर्थांश को समझेंगे, ठीक है। और फिर इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। तो कल हम चतुर्थांश पढ़ लेंगे और कल से ही आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होना शुरू हो जाएगी। तो चलिए आज के इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपसे विदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत।